गुड मॉर्निंग जी। देखो हमने बहुत कुछ कर लिया था इस चैप्टर में, बहुत कुछ तो नहीं किया, मतलब तुम्हारे हिसाब से बहुत कुछ कर लिया था। एटम क्या होता है ये पता चल गया था हमें, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और उसके अलावा भी हमने फर्स्ट लॉ कर लिया था, ठीक है, मास का। अब सेकंड लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं हमारा एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स हम अपना साइंस का चैप्टर कर रहे हैं विच इज क्लास 9th क्लास का, ओके। और हम अपना कर रहे हैं अभी सेकंड वाला लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ हम मास वाला कर चुके थे कि देखो जी, एक बार और बता देती हूँ कि अगर हम एसिड प्लस बेस का रिएक्शन करा रहे हैं, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। न्यू प्रोडक्ट में क्या मिला, वाटर प्लस सॉल्ट मिला जी, वाटर प्लस सॉल्ट मिला, ये क्या मिला हमें, न्यू प्रोडक्ट, इतना हमने, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम एसिड ले 5 ग्राम और बेस ले 10 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा जी, 15 ग्राम हो जाएगा। तो जो हमने लिया है एसिड प्लस बेस, उतना ही हमारा क्या आएगा, जो न्यू प्रोडक्ट हमने बनाया है वो भी उतना ही आएगा। ना तो उसको हम कम कर सकते हैं और ना ही उसको ज्यादा कर सकते हैं, ना तो वो कम होगा और ना ही ज्यादा होगा, ऑलराइट। चलो जी, यहाँ ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। आगे करते हैं हम अपना सेकंड वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसकी तुम्हें मैं समझाऊंगी, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है भाई, सबको पता है, ये रेशो होता है, ये प्रोपोर्शन होता है ना, ओके। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या होता है, वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बाय मींस इन अ केमिकल सब्सटेंस, जब कोई केमिकल सब्सटेंस होता है उसके अंदर। अब क्या कहा, कुछ समझ ही नहीं आया, क्या मतलब है इस बात का। तो देखो इसका मतलब है, अगर हम H2O को ले, अगेन मैं उसको ले रही हूँ H2O, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, हमें पता भी है, ठीक है। H2O, इसमें क्या है, हाइड्रोजन, टू एटम्स है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ओके, समझ में आया। अब इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, अगर इसके हम प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन क्या होगा इसका, अगर हम अपने हाइड्रोजन की बात करें H2, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हमारा जो, सबसे पहले समझो कि इनका मास, अगर हमें पता होगा कि हम इसको नापते कैसे हैं तभी तो हम उसको लिख पाएंगे। देखो किसी चीज को हम किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है, किसी को हम ग्राम में नापते हैं, ओके, किसी को हम मिलीग्राम में नापते हैं, ठीक है, वैसे ही लीटर में नापते हैं, मिलीलीटर में नापते हैं, ओके। वैसे ही हम किसी चीज को अगर कोई लेंथ की बात करें तो मीटर में और सेंटीमीटर में, mm में नापते हैं किसी चीज को, जो बहुत ज़्यादा छोटी होती है उसको mm में नापते हैं। तो भाई इसको कैसे नापते हैं, तो इसको इस तरह से, इसकी 3 चीजें होती है वैसे तो, लेकिन हम इसको U से डिनोट करते हैं, विच इज एटॉमिक मास। क्या होता है जी, एटॉमिक मास होता है, और इसको हम U से डिनोट करते हैं, ऑलराइट। किससे डिनोट करते हैं, U से। और एटॉमिक मास जो होता है वो, देखो सबको पता है, कितनी बार बता चुके हैं कि जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो भाई कितना ही होगा उसका वेट, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो होता है 1U, ओके, कितना होता है, 1U होता है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन की, तो ये होता है 16U, इसका मास कितना होता है, 16U होता है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों के प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाए, इसका प्रोपोर्शन होता है 1:2, ठीक, 1:8, ठीक है, 1:8 होता है। कैसे होता है जी, देखो अगर हमें कहा जाए कि 800, इन्होंने कहा है इसके अंदर, जो हमने अभी एक स्टेटमेंट लिखी है, इसमें कहा है कि अगर वाटर की प्रॉपर्टी
अगर वाटर 3 एटम से मिलकर बना है, ठीक है, दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, ठीक है, तो वो वैसे ही बनेगा चाहे हमें एक बूंद पानी बनाना है, चाहे हमें 1 ड्रॉप ऑफ वाटर पर फॉर्म करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिएगा, इसके 2 एटम चाहिए और इसका 1 एटम चाहिए, ठीक है। देखो जब H2O की बात आती है 1:1:8 कैसे, क्यों, तो भाई देखो मैंने तुम्हें भी लिखवाया कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो उसका यूनिट मास कितना होता है, 1U होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसका 16 होता है। अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, H2O है, मतलब H प्लस H और O है ना, इसका कितना 1U, इसका भी 1U, तो 1U प्लस 1U अपॉन में, इसका जब हम निकालते हैं रेशो ऐसे तो निकालते हैं अपॉन में करके दूसरी चीज को, क्योंकि दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं वहां पे, ठीक है, करवाया है चैप्टर। तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में 16U हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है 16U है, समझ में आ रहा है। अब देखो 1U कितना हो जाएगा जी, 2U हो जाएगा, अपॉन में 16U हो जाएगा। अब 2 1 2, 2 8 16, कितना आ गया 1/8 या फिर 1:8। दिस इज दी प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। तो हमेशा वाटर बनेगा तो उसमें ये नहीं हो सकता कि जी हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए ऑक्सीजन के और एक ले लिया हाइड्रोजन का, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। अब समझो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि भाई कांस्टेंट रहता है प्रोपोर्शन, ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। प्रोपोर्शन मतलब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो वो 2 ही रहेंगे, अगर 2 हाइड्रोजन के एटम लेंगे और एक ऑक्सीजन का लेंगे तो ही हमारा वाटर परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो फॉर्म हो ही नहीं सकता, वाटर कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो दो हमारे एटम्स H के हाइड्रोजन के होंगे और एक ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शन। स्टेट दैट द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस चीज के अंदर, चाहे वो कोई भी केमिकल है, ठीक है, चाहे वो कोई भी केमिकल है, उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। इन डिफिनेट प्रोपोर्शन बाय, इसमें अगेन वही कहती है कि वो डेफिनेट होती है प्रोपोर्शन, बाय मीन इन अ केमिकल सब्सटेंस। जब हम कुछ किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे भाई अगर जितने इन्होंने कहा गया, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें O2, ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि दोनों ही एटम ऑक्सीजन के हैं। सिंगल ऑक्सीजन का एटम होगा तो ऑक्सीजन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा, नहीं बना पाएगा। तो क्या चाहिएंगे, 2 ही हमें चाहिए एटम ऑक्सीजन के, ठीक है। अगर आप CO2 की बात करें, CO2 की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन का 1 चाहिएगा हमें एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम चाहिए, ठीक है, तभी वो बना पाएगा जी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर खाली इसको रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, और अगर इसको हटा देंगे तो कार्बन, ठीक है। तो हमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन चाहिए किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, समझ में आया। तो ये इन्होंने कहा गया सेकंड लॉ में, ओके। अब देख लो भाई, अगर हमें कहे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आएंगे मतलब क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है, और आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे। अगर कहे कि 110 ग्राम हमारे पास में वाटर है, ठीक है, ग्राम में लिख रही हूँ अभी, ओके, और उसके अंदर हमें बताना है कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसके कितने एटम है और ऑक्सीजन है उसके कितने एटम है। कैसे करोगे, समझ ही नहीं आया। अब देखो कैसे करते हैं भाई। हमें पता है कि H2O में H का रेशो और O का रेशो क्या होता है, 1:8 होता है। अभी तो निकल के आई है, ठीक है, तो क्या कर लेंगे जी, 1:8 जब होता है तो क्या रखते हैं 1x प्लस 8x, है ना, ऐसे तो रखते हैं, इक्वल्स टू किसके 810 ग्राम के, है ना।
क्या हो जाएगा 9x 8 10 हो गया मैम, साइंस में मैथ्स गुजार दिया है जी। अब क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 और 7 x इज इक्वल्स टू 90। तो जब x हमारे पास में कितना है 90, तो हाइड्रोजन के कितने और ऑक्सीजन के कितने, ठीक है, मतलब 1 इंटू 90 और 8 इंटू 90, इसके कितने हो जाएंगे 720 720, ठीक है, ऑक्सीजन के, और इसके हो जाएंगे 90। दिस विल बी आंसर। समझ में आया। और कुछ अगर उन्होंने कहा कि 720 ग्राम है जी हमारे पास में वाटर, तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें पता है 1:8 होता है, 1x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 720, 9x हो जाएगा, इधर आएगा 720, अब x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 720 अपॉन 9, 9 8 जा इतना, तो x की वैल्यू 80 आ जाएगी। अब जो 1x है वो 80 हो जाएगा और जो 8x है वो 720 हो जाएगा। समझ में आया। तो वही ये होता है। समझ में आया। तो इसमें हमने यहाँ पे इतने इतने हमारे पास एटम्स हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, और अगर यहाँ की बात करें यहाँ पे इतने और इतने एटम्स हैं। गॉट इट। अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें प्रोपोर्शन में। चलो जी, हाँ जी, आते हैं अपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। देखो ये क्या है, ये पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा था, पोस्टुलेट, ठीक है, वैसे ही ये पोस्टुलेट है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मतलब क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, जब हम इनको पढ़ेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये यहाँ पे एक्चुअल में एटम्स की जो एटम्स होते हैं उसकी क्या है डेफिनेशन है। एक्चुअल में जो तुम्हें बताया गया है कि वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, बट यहाँ पे बताया गया है पूरे, मतलब जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे है, ठीक है। ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, सारा मैटर, चाहे वो एक एलिमेंट है, चाहे वो एक कंपाउंड है, ठीक है, चाहे वो मिक्सचर है, तो क्या होता है कंप्रेस्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो जिन छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट्स, तो उस छोटे वाले जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उस छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं एटम कहते हैं, ठीक है। All matter whether an element, a compound or a mixture is composed by smallest particle called atom। क्या कहते हैं जिसको एटम कहते हैं, ठीक है। अब पोस्टुलेट पे आते हैं, जो जिन्होंने अपने पोस्टुलेट यहाँ पे दिए हैं। क्या दिया है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। बिल्कुल सही बात है, ये तो हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई सारे मैटर जितने भी हमारे आसपास है, अभी भी यही बात कही है, अभी दोबारा कह रहे हैं इसी बात को कि सारे मैटर जितने भी होते हैं वो किससे बने होते हैं, टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, और जो टाइनी पार्टिकल होते हैं उसको क्या कहते हैं एटम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं जी, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हमने फर्स्ट वाले लॉ में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ा था, ना तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मिक्सचर है, कोई मिक्सचर प्लस कोई मिक्सचर का हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं और कोई हमें न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जितना वेट इसका होगा उतना ही वेट इसका होगा, ठीक है। यही तो कराया है और यही इसने कहा है इसके अंदर। Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in chemical reaction। जब हम उनका केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है उसका वेट भी इक्वल होता है जो हमारे यहाँ पे हमने जो लिए थे, ठीक है, जो हमने एसिड लिया था, बेस लिया था, उनके वेट के इक्वल होता है, ठीक है, रिएक्टेंट जो लिए थे। आगे आते हैं, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, जो गिवन एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। क्या होता है,
क्या कराया था मैंने एलिमेंट में सबसे पहले, इसलिए मैंने सबसे पहले एलिमेंट कराया था कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट होता है O2 जिसके अंदर सेम तरह के एटम है। O3 होता है जिसमें सेम तरह के एटम है। ठीक है जी, वो होता क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो क्या होता है उसमें, एलिमेंट में क्या होता है, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और आइडेंटिकल इन मास। भाई जब ये हमें पता है कि इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 16 न्यू होता है, तो इसका भी 16 न्यू होगा, है ना, इसका भी 16। अब इसके अंदर अगर हम बात करें इसमें, तो ये क्या होगा, इसका भी 16 होगा, इसका भी 16, तो क्या होगा भाई, सेम तो होगा, आइडेंटिकल होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक हमने ले लिया CO2, भाई इसका कुछ और मास होता है, इसका कुछ और मास होता है ना। चलो जी, तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, तो बिल्कुल होगा डिफरेंट मास उनका, क्योंकि भाई हमने लिया है H2O, H का होता है भाई 1U, O का होता है 16U, होता है कि नहीं होता है, तो डिफरेंट मास होता है इनका। तो क्या कहेंगे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल होता है जी अलग अलग। ओके, चलो जी, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो, जब एटम्स को कंबाइन करते हैं रेशियो में ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ फॉर्म कंपाउंड्स, तो क्या होता है जी, देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर हमें कह दिया जाता कि जी जो हमारा H है उसका 1.6578 है, ये बोल देते इसको, ये है, तो कैसे याद करते, तो कोई कोई है पॉइंट में भी, लेकिन अगर इस तरह से लिखेंगे तो कब तक याद करेगा बच्चा। दैट्स व्हाई क्या कर दिया, इसको होल नंबर बना दिया। क्या कर दिया, होल नंबर। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो किस में होती है भाई, होल नंबर में होती है, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होती। ये इसमें कहा है, क्या कहा है, दोबारा पढ़ो। एटम कंबाइन इन अ रेशो, जब हम एटम को कंबाइन करते हैं रेशो में और स्मॉल छोटे रेशो में, तो क्या होता है, किसमें होता है वो, होल नंबर में होता है, जब कोई कंपाउंड को फॉर्म कर रहा होता है। समझ में आया। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट पोस्टुलेट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अगेन भाई अगर H2O है और इससे इस चीज को हम कहते हैं कि ये वाटर की प्रॉपर्टी है। ओके, तो भाई वाटर इसी से ही बनेगा। अगर हम H3O ले लेंगे तो नहीं बनेगा, अगर हम H4O2 ले लेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है, O3 ले लेंगे तो नहीं बनेगा। आगे आते हैं, अगर हम H16 और O3 ले लेंगे तो नहीं बनेगा। तो भाई एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है जो कि होता है हमारा H2O, तो इसी से ही बनेगा, चाहे हमें एक बूंद बनाना है, चाहे हमें 4 बाल्टी बनाना है, जितना भी हमें पानी बनाना है, हमें किसमें, ये ही हमें इसका रेशो, इसका जो है कांस्टेंट ऑफ गिवन कंपाउंड, तो यही लेना पड़ेगा, रिलेटिव नंबर। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये क्या है, ये क्या है, कंपाउंड है। ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड के अंदर जो जो एटम जितने जितने हैं वो उतने तो लेने पड़ेंगे, तभी तो हमारी वो पर्टिकुलर चीज बनेगी। समझ में आया। चलो जी, हाँ जी, क्या होता है, व्हाट इज एटम। एटम क्या होता है, इतनी बार पढ़ चुके हैं, अगेन पढ़ लेते हैं भाई, जब चैप्टर एटम का है उसके बाद मॉलिक्यूल्स पे आएंगे, अभी तो एटम चल रहा है, ठीक है। तो एटम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, क्या है, अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एन एटम इज दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। According to the modern atomic theory, an atom is the smallest particle of an element which takes part in chemical reaction. क्या मतलब हुआ इसका भाई, वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो किसी भी एलिमेंट का, वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में
पार्ट लेता है उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ओके जी। अगर कहे क्वेश्चन में कि व्हाट इज एटम, तो यू हैव टू राइट दिस आइडेंटिफिकेशन फॉर दैट। ओके, आगे आते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, एंड विच कांट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनसे भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, इतना छोटा होता है। जो ये डॉट दिख रही है ना, इससे भी छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि हम उसको देख रहे हो तो कि इसको अगर हम देखेंगे डॉट को, तो ये इतनी बड़ी दिखेगी हमें माइक्रोस्कोप में, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि वो दिखता ही नहीं है माइक्रोस्कोप में भी। ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ मेजर्ड इन नैनोमीटर, किसमें होता है भाई, रेडियस। भाई चाहे वो जितना बड़ी छोटा पार्ट है, आप उसको बहुत जूम कर लिया तो वो इतना हो गया, तो भाई इसकी कुछ तो रेडियस होगी, इस पार्टिकल की कुछ तो रेडियस होगी। तो क्या होती है, नैनोमीटर, बहुत छोटा। ओके, तो रेडियस किसमें होती है, वो उसकी नैनोमीटर में होती है 1/10⁹, मतलब 0.000001। ठीक है, इतना छोटा होता है। समझ में आया? चलो जी, करो इसे। हाँ जी, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या होता है भाई, देखो उस टाइम पे डाल्टन ने क्या किया कि भाई कैसे करेंगे इनको, कैसे पहचान करेंगे इनकी हम, कि भाई ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है क्या नहीं है। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, सिंबल्स बनाए। क्या किया, सिंबल्स बनाए। और सिंबल्स में क्या दिया, देखो, सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। ये किसने किया था भाई, डाल्टन ने। क्या दिया था, सिंबल दिए थे, जॉन डाल्टन। ओके, क्या दिया था, सिंबल दिए थे। तो एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, उसका देखो कैसा दे दिया कि ये एक सर्कल बना दिया, उसके बीच में एक डॉट बना दी, दिस विल बी हाइड्रोजन का हो जाएगा। ठीक है। कार्बन का पूरा फिल कर दिया, ये ऑक्सीजन का बीच में से खाली छोड़ दिया, ऐसे। ठीक है। फॉस्फोरस में 3 लाइनें बना दी, सल्फर में 4 लाइनें बना दी, प्लेटिनम में P लिख दिया बीच में, आयरन में I से डिनोट कर दिया, कॉपर को C से, सिल्वर गोल्ड लीड और मरकरी तुम देख सकते हो, इस तरह से डिजाइन बना दिया उसके अंदर। ठीक है। तो ये सब क्या किया, सिंबल दिए गए थे इन सब चीजों के। क्या दिए गए थे, सिंबल। और अब भाई किस तरह से इनको याद करेंगे, बताओ कैसे याद करेंगे, नहीं होंगे ना। तो फिर उन्होंने क्या दिया गया कि भाई देखो, कर लेते हैं एक काम, जैसे कि हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट लेटर ले लेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, लेटर्स लेना स्टार्ट कर दिए। देखो अब कैसे करेंगे, अभी बताते हैं। हटाओ इसको दोबारा से। हाँ जी, तो फिर क्या किया गया, इनके फर्स्ट लेटर लिए गए। पढ़ लेते हैं एक बार। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल, किसी सिंबल का फर्स्ट लेटर ले लिया, और वो कैसे लिखा गया, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर। किसमें लिखा गया, कैपिटल में, कैपिटल में, कैपिटल में, कैपिटल में, कैपिटल में। ऑलराइट, अपर केस एंड द सेकंड लेटर, और जो सेकंड था तो इसी किसमें लिखा गया, स्मॉलर 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 स्मॉलर, एम लिख दिया। ठीक है, क्या बन जाएगा, स्मॉल लेटर लोअर केस में लिखा गया। जैसे हाइड्रोजन का H ले लिया फर्स्ट लेटर, और जिसके 2 लिए हैं, एल्यूमिनियम का A ले लिया और L ले लिया, कोबाल्ट का C और O ले लिया। ओके। अब भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट ले लिया और सेकंड वाला लेटर हमने नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो लैटिन लैंग्वेजेस भी तुमने सुनी होगी, तो लैटिन लैंग्वेज में उनके कुछ और नाम होते हैं, दैट्स व्हाई उनको उससे डिनोट किया गया, उनके फर्स्ट 2 लेटर से। अब अगर हम बात करें एलिमेंट्स और सिंबल, क्या जी, एलिमेंट्स और सिंबल।
तो एल्यूमिनियम को Al से डिनोट किया जाता है, एल्यूमिनियम Al 2 ले लिए, ऑर्गन का Ar, बेरियम का Ba ले लिया, बोरोन का B ले लिया, ब्रोमीन का Br ले लिया, कैल्शियम का Ca ले लिया, कार्बन का C ले लिया, क्लोरीन का भाई H तो छोड़ दिया, अब L क्यों लिया, क्लोरीन का क्यों लिया, ठीक है। वैसे ही कोबाल्ट का CO ले लिया और जिंक का फिर से I हमने छोड़ दिया और N ले लिया, ठीक है। तो कुछ होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस की बात होती है यहाँ पे, और इनके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैच ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ आगे समझेंगे उस धीरे धीरे, जब हम इनको डेली यूज करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो ये हमें धीरे धीरे ऐसे याद हो जाएंगे। ऑलराइट, इसी के साथ में भाई बाकी का करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कि कुछ सिंबल से हम तो नाम लिखवा दूंगी, बाकी तुम्हारी बुक में लिखे हुए देख लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ द थिंग्स, लेकिन तुम करते ही नहीं हो याद।